डिफरेंस बिटवीन ईबीजीपी एंड आईबीजीपी। आप सबको पता है कि ई फॉर एक्सटर्नल राउटर, एक्सटर्नल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, और आई का मतलब है इंटरनल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो आईजीपी मतलब आपका, जब हम सेम एस नंबर रखते हैं तो वो आईबीजीपी कहलाता है। आपको डिफरेंस याद रखना है, साथ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दो एक और वर्ड आएंगे, इसमें आपको क्या कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो आपके बार बार कंफ्यूजन होगा कि क्या है ये आईजीपी और आईबीजीपी में दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग चीजें हैं। जैसे ईबीजीपी और ईजीपी में अंतर है। तो आईबीजीपी के अंदर आईजीपी आएगा, तो आईजीपी में आपके प्रोटोकॉल कौन सा है? आईएसआईएस, रिप, ओएसपीएफ और ईएचआरपी, ये सब प्रोटोकॉल आते हैं आईजीपी के अंदर। और इसके अंदर से पीजीपी के अंदर आता है आपका बीजीपी प्रोटोकॉल एक मात्र। तो ये आईबीजीपी का मतलब है बीजीपी का पार्ट है। बीजीपी के दो भाग हैं, ई बीजीपी और आईबीजीपी। लेकिन आईजीपी अलग चीज है। तो इन दोनों में आपको पूरा ध्यान रखना है कि ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये नीचे वाला कॉन्सेप्ट अलग है। आई बीजीपी जहाँ आ रहा है वो वर्ड अलग है, आईजीपी है वो। आईजीपी में आपको मतलब आप आई प्रोटोकॉल, रिप, ओएसपीएफ, पीएचआरपी की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे को कंफ्यूजन हो जाता है कि आईजीपी और आईबीजीपी सेम है। सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें। अब डिफरेंस क्या है? यदि ये जो बीजेपी के दो भाग हैं, एक ई बीजीपी होता है, एक आई बीजीपी होता है, दो भाग पार्ट होते हैं। अब यदि आपका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर जो है डिफरेंट है तो वो आपका ई बीजीपी कहलाता है। यदि ऑटोनोमस सिस्टम नंबर आपका सेम होता है तो वो आई बीजीपी कहलाता है। ये तो आपको शुरू से डेफिनेशन पता है। आगे अपन देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एडी वैल्यू। तो यदि दोनों जगह आईबीजीपी चला रखा है और ईबीजीपी चला रखा है तो डिफरेंस क्या है कि जो ईबीजीपी रहता है उसका एडी वैल्यू रहता है वो 20 होता है, जबकि आईबीजीपी का वैल्यू होता है वो आपका 200 होता है। ईबीजीपी रिसीव ईबीजीपी रिसीव route received from eBGP peer can be advertised to eBGP and IBGP। यदि कोई eBGP से कोई रूट आया है तो वो दोनों को एडवर्टाइज कर देता है, eBGP को भी कर देता है और IBGP को कर देता है। लेकिन जब IBGP से कोई रूट रिसीव होगा, IBGP रूट रिसीव फ्रॉम IBGP कैन नॉट बी एडवर्टाइज टू अनदर IBGP। ये ध्यान रखना कि एक IBGP से रूट आया तो दूसरे वाले IBGP को नहीं देता है, लेकिन बट कैन एडवर्टाइज टू ईबीजीपी, ईबीजीपी को एडवर्टाइज कर देगा। ये बात आपको समझने की जरूरत है। हर जगह आप फंस जाओगे कि समझने के लिए कि जब आपको ईबीजीपी से रूट ईबीजीपी को देना है, ये राउटर मान लो, ये 3 राउटर है, इन दोनों के बीच में ईबीजीपी नेबरशिप है। और एक और राउटर है, इन दोनों के बीच में आईबीजीपी चल रहा है, ये भी आईबीजीपी चल रहा है। इसके दो नेबर है, इसके पास आईबीजीपी चल रहा है इधर वाले के साथ। अब ये जो आईबीजीपी से जो रूट रिसीव हुआ है वो सामने वाले आईबीजीपी को नहीं देता है। क्या कह रहा है? आईबीजीपी रूट रिसीव फ्रॉम एन आईबीजीपी कैन नॉट बी एडवर्टाइज टू अनदर आईबीजीपी पीयर बट कैन बी एडवर्टाइज टू ईबीजीपी। यदि मान लो यहाँ से आ रहा है और यहाँ इसका एक ईबीजीपी भी जुड़ा हुआ है कोई राउटर, तो उसको तो दे देगा ये। यहाँ आईबीजीपी से रिसीव हुआ तो ईबीजीपी वाले को दे देगा, लेकिन आईबीजीपी वाले को नहीं देगा। ये बात याद ध्यान रखना। मतलब इसका कहने का मतलब है कि आईबीजीपी से रूट रिसीव हुआ है तो दूसरे आईबीजीपी वाले को रूट वो
एडवर्टाइज नहीं करता है, ये ध्यान रखना। आईबीजीपी यदि से रूट रिसीव हुआ है तो अनदर आईबीजीपी से को एडवर्टाइज नहीं करेगा। ये पॉइंट समझ में आया सबको कि आईबीजीपी से कोई रूट रिसीव हुआ है तो दूसरे आईबीजीपी को नहीं देता है वो, ये ध्यान रखना। ये ध्यान रखना है वाली बात है कि यदि यहाँ से कोई आईबीजीपी से कुछ रूट रिसीव हुआ है तो दूसरे आईबीजी वाले को नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर नहीं करता है, लेकिन ईबीजीपी को कर देगा। यदि कोई यहाँ से इसका ईबीजीपी नेबर है, इधर एक और नेबर है ईबीजीपी वाला, उसको दे देगा। तो अजीब अजीब रूल है थोड़े से, तो आपको समझने की जरूरत है। दूसरा, इट डज नॉट रिक्वायर्ड फुल मेश। मेश क्या होता है? मेश टोपोलॉजी जानते हो? मेश टोपोलॉजी का मतलब होता है कि हर राउटर से क्या हो जाना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। जैसे ये राउटर इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी, तो इसको बोलते हैं मेश टोपोलॉजी। इसको बोलते हैं मेश टोपोलॉजी, यानी हर राउटर से कनेक्ट होता है। क्या है मेश टोपोलॉजी है? कौन बताएगा? सागर, कौन सा टोपोलॉजी है? सर ये इसमें भी हर राउटर हर एक को कनेक्ट हो रहा है ना? नहीं हो रहा ना, होता तो फिर वो मेश टोपोलॉजी रहता ना। यहाँ से यदि इसको भी जोड़ दिया और इसको भी जोड़ दिया तब जाके वो क्या हो जाएगा। हाँ बराबर बराबर। तो ये वाला जो था वो टोपोलॉजी था स्टार टोपोलॉजी। हाँ स्टार बराबर। स्टार में क्या होता है कि सब ऐसे कनेक्ट रहते हैं, ऐसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। तो ये जो आपका टोपोलॉजी है वो कैसा होना चाहिए, फुल मैश। किसके अंदर? आईबीजीपी के अंदर। यदि आईबीजीपी आप प्रोटोकॉल यूज करना चाहते हैं तो उससे चाहिए फुल मैश आईबी। लेकिन ईबीजीपी यूज करो तो उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ किसमें जरूरत है, आईबीजीपी। तो दो रूल आपको पता चल गए। पहला रूल कि आईबीजीपी को रूट नहीं देता। ये अपना वॉइस म्यूट कर लो अपना। तो दो रूल हमको पता चल गए कि आईबीजीपी वाला आईबीजीपी को नहीं देता। एक तो इसकी वैल्यू का डिफरेंस है कि ईबीजीपी की जो एडी वैल्यू है वो 20 है और आईबीजीपी की 200 है। दूसरा डिफरेंस हो गया, पता चल गया कि आईबीजीपी वाले को रूट नहीं देता है। तीसरा पता चल गया कि यदि आईबीजीपी प्रोटोकॉल यूज करेंगे तो हमें क्या चाहिए, फुल मैश चाहिए, मतलब हर राउटर से कनेक्ट होना चाहिए और सेम एस नंबर में रहेगा तभी वो आईबीजीपी कहलाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो बीजीपी जो प्रोटोकॉल है उसके दो फ्लेवर है, ईबीजीपी, आईबीजीपी। ई फॉर मतलब एक्सटर्नल, आई फॉर इंटरनल। इंटरनल कब कहलाता है, जब सेम एस में रहता है तो इंटरनल कहलाता है। डिफरेंट डिफरेंट एस में रहेगा तो वो आपका ईबीजीपी कहलाएगा। अब आगे बात करते हैं, ये तो हमने कुछ डाउट। अब ये जो होता है, इट यूज बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ईबीजीपी चलता है जनरली। जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बीच में क्या चलेगा, ईबीजीपी चलेगा। कभी भी वहां पे आईबीजीपी नहीं चलेगा। जैसे आपकी कंपनी है और सपोज करो वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होना चाहती है आईएसपी के साथ, एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन जो भी है, तो उसको हमेशा कौन सा कनेक्शन लेना पड़ेगा, ईबीजीपी टाइप की मेंबरशिप बनानी पड़ेगी। कौन सी? ईबीजीपी।
आईबीजीपी का मतलब सेम ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा तो ही आईबीजीपी काम करता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करता है। ये बात एक और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, इट यूजेस एज अ पाथ फॉर लूप प्रिवेंटेशन। ये जो यूज करता है लूप प्रिवेंटेशन मैकेनिज्म यूज करता है। इट यूजेस स्प्लिट होरिजन फॉर द लूप प्रिवेंटेशन। और इसके पास भी कोई एक टेक्निक है जो जिसको बोलते हैं स्प्लिट होरिजन रूल। क्यों नहीं देता एक आईबीजीपी दूसरा आईबीजीपी? क्योंकि वो स्प्लिट होरिजन रूल की वजह से नहीं देता। वो सोचता है कि मेरे सेम एज से आया हुआ है, इसलिए वो आगे सामने वाले एज को नहीं देता है। दैट इज कॉल्ड स्प्लिट होरिजन, बीजीपी, स्प्लिट होरिजन रूल। और इसका जो डिफॉल्ट पेयर जो टीटीएल वैल्यू होती है ईबीजीपी के अंदर वो 1 होता है और इसके अंदर 255 होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि ईबीजी पेयर एट्रीब्यूट लाइक लोकल प्रेफरेंस आर नॉट सेम। ईबीजीपी पेयर रहेगा तो उसमें लोकल प्रेफरेंस को सामने वाले को नहीं भेजता है, लेकिन आईबीजीपी में भेजता है। When root is advertised to EBG peer, next hop is changed। मैंने आपको बताया था कि जब भी EBGP को भेजेगा तो नेक्स्ट हॉप अपनी चेंज करके भेजेगा, लेकिन IBGP को भेजेगा तो नेक्स्ट हॉप अनचेंज रहेगी। जो क्योंकि पिछली बार हमने नेक्स्ट हॉप सेल कमांड लगाया था, क्यों लगाया था? क्योंकि IBGP का बिहेवियर कैसा है कि वो सामने वाले को नेक्स्ट हॉप चेंज करके नहीं देता है, जो उसको रिसीव हुई है वैसे की वैसी वो सामने वाले को दे देता है। तो ये हमने देखे कि ये डिफरेंस है। चाहिए तो आप लिख लो। हाँ, तो आप लोग इनका डिफरेंस लिख लो। पहले डिफरेंस फर्स्ट से लिख लो। फर्स्ट में वैसे तो फर्स्ट में कोई दम नहीं है, 1 से 6 तक। ये क्या डिफरेंस है आईबीजीपी और ईबीजीपी? और लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट 7 पॉइंट्स आप लिखना स्टार्ट करो, 7 से 10 तक।
लिख लिया आप लोगों ने? यस। हाँ, कुछ इसमें कुछ डाउट है आपको अंतर में, डिफरेंस में? कि टीटीएल वैल्यू का हो सकता है आपको, कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है वो दैट इज कॉल्ड टीटीएल-1, और यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम आप कितने 255 राउटर कंटिन्यूसली जोड़ सकते हो इसके अंदर IBGP अंदर, तो इसलिए इसका 255 तक इसका टीटीएल वैल्यू होता है। टीटीएल वैल्यू मतलब जो कनेक्टेड रहते हैं, तो जैसे जैसे वो राउटर आगे जाता जाता है वो टीटीएल वैल्यू एक एक कम होता जाता है। टीटीएल का मतलब है टाइम टू लीव, ये बताता है कि आपका जो राउटर है उसके ना बीच में डिस्टेंस कितने राउटर आने वाले हैं वो काउंट करके दिखाता है इसमें टीटीएल। तो अभी हम बात करते हैं आगे। तो IBGP और EBGP में हमने डिफरेंस देखा। अब उसका प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे करते हैं, नेक्स्ट ऑफ चेंज कैसे करेंगे, क्या करना है, क्या क्या किसको ऑप्शन हो सकते हैं, वो सब हम समझने की कोशिश करें। तो प्रैक्टिकल लेते हैं। तो जब तक थ्योरी में पढ़ लिया तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, तो उसका प्रैक्टिकल आपको समझ में आएगा तभी। अभी कल हमने नेक्स्ट ऑफ का किया, वो भी आपको कम समझ में आया होगा, क्योंकि अभी तक उसको हमने ढंग से प्रैक्टिकल नहीं किया। प्रैक्टिकल करेंगे तो आपका क्लियर होगा। अब देखो अपन ये चारों राउटर को क्या करने वाले हैं। हमने 4 राउटर लिए थे, इसको भी एस नंबर इसका भी सेम कर देंगे। तो चारों को सेम एस नंबर, और इसके अलावा भी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक राउटर इधर जोड़ देंगे, एक राउटर इधर जोड़ देंगे, ताकि आपको समझ में आए। इसके पास एक राउटर जोड़ देंगे, इस पर भी एक राउटर ऐड कर देंगे, थोड़ा टोपोलॉजी को बड़ा बना देंगे। इसको भी ऑन कर देते हैं, इसको भी ऑन कर देते हैं। तो अभी अब आपको बताना चाहते हैं कि ये जो है ये पूरा एक सेम एस में,
एस नंबर इसका जो रहेगा 1 रहेगा पूरे का, मतलब ये IBGP चलेगी इन सबके बीच में। किस किस के बीच में? आपका राउटर 1, राउटर 2, राउटर 4 और राउटर 3। 1 से लेके 4 तक का है, इसमें क्या चलने वाली है? IBGP चलने वाला है। इधर इधर इस साइड से इस साइड तक। तो IBGP क्या है, एक वो राउटर के ऊपर, पूरे राउटर के ऊपर नहीं चलती, वो सिर्फ चलती है नेबरशिप के हिसाब से। तो यहाँ पर जो नेबर है हमारा, इस एरिया से लेके यहाँ तक का जो इतनी नेबरशिप जिनकी बन रही है इन राउटर के बीच में, ये IBGP चलने वाली है। क्या चलने वाला है? IBGP। और इसके बीच में जो चलने वाला है वो EBGP। तो ये क्या है? EBGP IBGP क्या नेबरशिप का टाइप है कि कौन सी नेबरशिप आपको बनानी है। तो इन दोनों के बीच में हमें चलानी है। इन दोनों के बीच में क्या रहेगा? एस नंबर डिफरेंट रहेगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पर चलेगी EBGP, इन सब में चलेगी IBGP। ऐसा टोपोलॉजी हम बनाने वाले हैं। तो अभी इसको ऑन कर लेते हैं, इसको भी ऑन कर लेते हैं। अब IBGP में क्या होता है कि रीचेबिलिटी लाने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप इसको फुल मैच बना लो, हर राउटर को हर राउटर से कनेक्ट कर दो, या दूसरा तरीका है कि, क्योंकि क्या होता है IBGP क्या करता है, यहाँ से ये भेजेगा रूट, लेकिन ये सामने वाले को रूट नहीं देगा। ये भी यहाँ से भेजेगा, लेकिन ये सामने वाले को नहीं है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो इन दोनों के बीच में क्या करो, ये भी कनेक्टिविटी कर लो, इधर भी कनेक्ट कर लो, तो आपका पूरा काम हो गया। आपको ऐसा नहीं करना है तो फिर कोई सा भी IGP प्रोटोकॉल आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, लाइक रिप, OSPF, TIGRP, इन तीनों में से, या फिर स्टैटिक रूट भी डाल सकते हैं। इनमें से हमें कोई एक प्रोटोकॉल इनके बीच में चलाना पड़ेगा। किन किन के बीच में? इन सब के बीच में। IGP प्रोटोकॉल मतलब रिप, EIRP, OSPF, या स्टैटिक रूट भी चला सकते हैं। इन ये सब चलाने पड़ेंगे हमें किसके बीच में, यदि हमें इन पे कनेक्टिविटी चाहिए। और फुल मैश नहीं बनाना हमको फुल मैश नहीं बनाना है। तो दो तरीके हैं, या तो फुल मैच बनाना ही पड़ेगा। तो फुल मैच बनाना है, नहीं बनाना है, तो फिर हमको दो तक काम करने पड़ते हैं। एक तो स्टैटिक या डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करेंगे, या और साथ में उसमें एक रूट रिफ्लेक्टर RR सर्वर भी हमें बनाना पड़ता है। रूट रिफ्लेक्टर सर्वर बोलते हैं, एक राउटर को रूट रिफ्लेक्टर बनाना पड़ता है। तो पहले तो हम इनके अंदर क्या करेंगे, OSPF चलाने वाले और सबको सेम एस में रखने वाले हैं। तो यहाँ पर R2 पे हम चेंज करेंगे, R2 R और R2 3 और 4। तो R2 पे जाते हैं और हम देखते हैं का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पहले जो हमने कल किया था। R2 का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो नेबरशिप है वो चेंज करना पड़ेगा सब हमको। अभी ये जो लोकल प्रेफरेंस वो सब हटा देंगे, हम नेक्स्ट सब बाद में लगाएंगे, बाकी कमांड सब निकाल देंगे। तो हम यहाँ आएंगे, एस नंबर 1, जो जो कमांड काम के नहीं है वो सब हम यहाँ से निकाल देंगे। स्टॉप सेल हटा दिया और रूट मैप हमने यहाँ से हटा दिया।
और जो नेबर बना रखा था वो ये वाला भी हटा देंगे। किसका अब इसका एस नंबर क्या सामने वाले का हमने सबका एस नंबर कितना कर दिया 1 कर दिया, तो यहाँ भी इसका एस नंबर हम 1 कर देंगे, क्योंकि सभी को हमें किसमें रखना है, सेम एस में रखना है। ठीक है, और ये इसको सेव कर दें। अब R3 पे आते हैं। इस पे भी कन्फिग्रेशन चेक करते हैं, क्या कल का क्या कन्फिग्रेशन किया था। तो हमें यहाँ पे बीजेपी का कन्फिग्रेशन देख लेना है। जो कन्फिग्रेशन हमारे काम का नहीं, पुराना कन्फिग्रेशन हटा देते हैं। और इसका एस नंबर अभी हम सबका 1 करने वाले हैं, इसलिए 1 का इसका नेबरशिप का उत्तर देंगे। एस नंबर 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सब पर एस नंबर क्या चलाना है, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर एस सेम एस में रखना है। इसका एस नंबर 4, इसका हम रख देंगे एस नंबर 6, इसका 5 कर देंगे। इसका एस नंबर हम रखेंगे 5, और इसका नंबर रखेंगे हम 6। ये सभी पूरे जो राउटर है ये सब किसमें रहने वाले हैं, ये अगर 4 में था ये भी हटा देंगे, इसका 4 या 4 में ये 1 में है, ये अभी 1 में है, ये भी 1 में है, ये R1 भी 1 में है, तो सभी 1 में है। ये आपका ये भी 1 में है, ये भी 1 में है, और ये सब हाँ ये है से 1 में, ये सब 1 में चारों राउटर। ये 5 वाला 5 में, 6 नंबर 6 इस नंबर में। किसी को डाउट है टोपोलॉजी में कुछ समझ में नहीं आ रहा, इन सब में 1 2 3 4 में एस नंबर 1 रहेगा, R5 में एस नंबर 5 रहेगा, S6 में 6 रहेगा। अभी कन्फ्यूजन करते हैं R4 के पास जाके, 4 राउटर पर क्या कन्फ्यूजन चेक करते हैं और उसका कन्फ्यूजन हम बदल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम राउटर BGP एस नंबर 4, और यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है R4 के ऊपर, R4 कौन सा राउटर अपना ये वाला, तो इसके ऊपर एस नंबर हमारा दोनों तरफ हमने सेम एस रख रखा ना, तो ये तो सही है यहाँ तक, इसमें कुछ कन्फ्यूजन चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक नेबरशिप और बनानी पड़ेगी हमें, और इसका नेटवर्क भी हमने अलग रख देंगे। इसके बीच में नेटवर्क जो हम चलाने वाले हैं ये आएगा हमारा 46 192.168 46.0/24 का एक नेटवर्क यहाँ पे चलाने वाले हैं यहाँ पे, और साथ में इसके ऊपर एक लूप बैक भी हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। 666 करके एक लूप बैक बनाएंगे, और यहाँ पर हमारा एक लूप बैक बनेगा 555। ठीक है, और यहाँ पे भी अब चाहिए तो एक लूप बैक यहाँ पे बना देंगे, 0 के पास 111 का एक लूप बैक। टोपोलॉजी सबको दिख रहा है बराबर, ये हमारा टोपोलॉजी है। अब इस पर हम
ये लाइनिंग कौन कर रहा है? इसको बंद करो एक मिनट। मैं तुम्हारा आईडी में हटाता हूँ इसे।